कई बार कुंडली बहुत अच्छी होती है, सारे ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी होती है, जिन ग्रहों की दशा चल रही होती है उनकी प्लेसमेंट्स और पोजीशनिंग अच्छी होती है, कुछ अच्छे उनमें राजयोग भी होते हैं, परंतु फिर भी लोग परेशान होते हैं कि जो स्थिति कुंडली में दिख रही है वास्तविक परिस्थिति उसके ठीक विपरीत है। ज्योतिषियों के पास लोग चक्कर लगाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं से अलग अलग माध्यमों से अपने आप को अपडेट करके एकत्रित करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि परिस्थिति वास्तविक रूप से क्या है, और अंततः उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि ये ज्योतिषीय परिस्थिति नहीं, कहीं ना कहीं किसी शत्रु ने हमारे लिए कुछ किया है, किसी रिश्तेदार ने कुछ किया है, जादू टोना तांत्रिज्म जो भी कुछ है, इस प्रकार की उनकी भावनाएं बन जाती है वास्तविकता से हटके। दरअसल कई बार कुछ ऐसे छोटे कॉम्बिनेशंस या ऐसे योग कुंडली के अंदर मौजूद रहते हैं जो उस कुंडली के राजयोगों को डोमिनेट करते हुए उसके जो मूल फल हैं जो कुंडली से मिलना चाहिए वो व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देते या प्राप्त होने नहीं देते, फलीभूत होने नहीं देते। भले ही दशाएं अच्छी चल रही हो, परिस्थितियां अच्छी हो कुंडली की, ग्रह मजबूत हो, उसके बावजूद ऐसे ही एक योग की मैं यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लगभग ज्योतिष की सभी पुस्तकों में इस बारे में लिखा गया है कि जब तक जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक कुंडली में स्थित जो राजयोग हैं वो अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, स्थायी फल प्रदान नहीं करेंगे, या उनका पूर्ण फल जो है वो प्राप्त नहीं। इस टर्म को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, इस टर्म का व्यवहारिक पक्ष जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा दूषित अवस्था में हो, दूषित से मतलब है मेरा 12वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो, 8वां स्थान यानी मरण कारक भाव माना गया है चंद्रमा का, यानी वहां आकर के चंद्रमा मृत प्राय रिजल्ट देता है। छठे स्थान में हो, छठे में भी चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, छठे में हो, सपोज छठे में वृश्चिक राशि में हो जो कि इसकी नीच की राशि है, साथ में शनि राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो, या यही परिस्थिति अष्टम भाव में भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चंद्रमा अत्यंत दूषित हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। भावनात्मक रूप से कमजोर जो व्यक्ति होता है वो हर जगह से भावनात्मक सपोर्ट या शक्ति, भावनात्मक शक्ति लेने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है, भटक जाता है। ये इन परिस्थितियों की वजह से जो कुंडली में दशाएं चल रही है, जो दूसरे ग्रहों के फल मिल रहे हैं वो फल ठीक से नहीं मिल पाते और व्यक्ति की निर्णय क्षमता बहुत अधिक कमजोर हो जाती है, उसके निर्णय बहुत खराब हो जाते हैं। चंद्रमा अर्थात कि जल तत्व का ग्रह है, और पानी जो होता है वो दरअसल देखा जाए तो प्रोग्रामेबल है, उसे आसानी से अभिमंत्रित किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, सब जगह कई बार देखते आए हैं। पुराने ऋषि मुनि जो है जब किसी को श्रापित करते थे तो हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर वो जल छिड़क दिया करते थे। पानी को ही अभिमंत्रित करके कई बार पिलाया जाता है और दवाइयों के रूप में वो पानी काम करने लगता है। अर्थात पानी अभिमंत्रित किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है, वो नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है, उसमें दोनों तरह की एनर्जीज आ सकती है। वैसे ही परिस्थिति चंद्रमा की होती है, अर्थात जिस प्रकार से हमारे विचार होंगे, जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारा सराउंडिंग होगा, हमारे आसपास की परिस्थितियां होंगी। चंद्रमा चौथे भाव का कारक ग्रह है। चौथा भाव यानी आपका घर, भवन जहां आप रहते हैं, उससे चौथे भाव को जोड़ा जाता है। तो आपके भवन के आसपास जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जैसी ऊर्जा उसको मिल रही है, वैसे ही आपके विचार हो सकते हैं। उन विचारों के अनुसार ही, आपके सराउंडिंग्स के अनुसार ही आपका चंद्रमा कई बार आपको फल प्रदान करता है, और उस फल के प्रतिफल के चलते आपको कुंडली के जो मूल रिजल्ट है कई बार वो नहीं मिल पाते। उदाहरण के तौर पर बात करें, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, भावनात्मक रूप से कमजोर है, डिप्रेस्ड रहता है, जरा सा उसको माता पिता ने या परिजनों ने डांट दिया तो बहुत जल्दी से घबरा जाएगा या कुछ नेगेटिव सोचने लगेगा। मित्रों की बातों में प्रभाववश आकर के वो अब उसका ध्यान पढ़ाई से जो है भटक जाएगा और कहीं और वो डाइवर्ट हो जाएगा। एंटरटेनमेंट की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, दोस्तों के साथ मूवीज़ देखने जाना है, खेलने जाना है, मोबाइल पर जो है गेम खेलना है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जल्दी एडिक्शन होता है गेम्स वगैरह का, तो उसमें डूब जाते हैं
और मूल मुद्दे से कुंडली में सारे योग होने के बावजूद भी उनका ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। कोई व्यापारी है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अच्छी से कोई उसे डील करनी है, कोई सौदा करना है, सामने वाले ने आकर के मीठी मीठी बातों में उसको उलझा लिया और जितना मुनाफा वो ले सकता था वो न लेते हुए वो उसके हाथों जो है उसके प्रभाव में आकर के उसने डील गलत तरीके से कर ली। अखबारों में नियमित रूप से हम देखते हैं लोग तरह तरह से लालच दे करके, फ़ोन करके और ट्रैप करके साइबर क्राइम करते हैं, किसी और तरीके से लोगों से धन को लूट लेते हैं। दरअसल ये सब कौन है? ये सब वो लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। वो इमोशनली उन लोगों की बातों में उलझ जाते हैं, भावनात्मक रूप से उनके प्रभाव में आ जाते हैं और जब प्रभाव में आते हैं तो उनका नुकसान जो है वो हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा जब भी कमजोर होगा उसका मूल फल आपको प्राप्त नहीं होगा। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो उसके कुछ संकेत होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं। घर का प्लम्बिंग सिस्टम खराब होगा, अर्थात घर में जो पानी है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो सकता है, नल ठीक नहीं हो, उस प्लम्बिंग सिस्टम के खराब होने से दीवारों में सीपेज आ रहा हो, इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। घर के आसपास कहीं गंदा जल भरा हुआ रहता हो, प्रॉपर पानी के फ्लो की अरेंजमेंट्स नहीं हो, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। घर का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ किसी प्रकार का दूषित जल इकट्ठा होता हो या वहाँ पर किसी प्रकार का गड्ढा हो, वहाँ पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं हो, अंधेरा वहाँ पर कमरा हो, स्टोर रूम टाइप हो जहाँ पर बहुत सारा कचरा मतलब गार्बेज इकट्ठा करके रखा हुआ जाता है, ऐसी कुछ परिस्थिति वहाँ पर बन रही हो। इन सब परिस्थितियों में भी चंद्रमा बहुत खराब फल देता है और अगर चंद्रमा खराब है तब भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो चंद्रमा जैसे विचार होंगे, जितने हम अपने आप को सकारात्मक बनाएंगे उस हिसाब से फल देगा। तो वैसा वर्षा परिस्थितियां भी होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें लोगों की बातों में आने, भावनाओं में बहने, किसी के प्रभाव में आने से अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए और एकाग्रता अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग जैसे विषयों की तरफ जुड़ना चाहिए ताकि वो अपने आप को एकाग्रचित्त बना सकें, कंसंट्रेशन उनका कभी भंग ना हो, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें। घोड़ा जो रेस में दौड़ता है उसे देखा होगा आप सबने, आंखों के दोनों तरफ पट्टियां लगी होती है कि उसका ध्यान ना भटे, एकाग्रता उसकी भंग ना हो, सीधे ध्यान लक्ष्य की तरफ। जब लक्ष्य की तरफ ध्यान होगा तो कुंडली के पूर्ण फल जो है प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन है या कोई आप देख रहे हैं कि कुंडली के अंदर सब कुछ है परंतु बहुत अच्छे फल नहीं है, तो चंद्रमा की परिस्थिति को अवश्य रूप से